हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। एसएमआर ट्रेडर्स के अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। और चलिए देखते हैं कि मार्केट कल होने वाला है 18 दिसंबर का दिन, मतलब कि थर्सडे का दिन। तो 18 दिसंबर थर्सडे को निफ्टी कैसे प्लान कर सकते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, ध्यान से समझेंगे। उससे पहले देखिए, मार्केट आज काफी वॉलेटाइल थी। ओपन होने बाद ऊपर गई, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं करके नीचे आके क्लोज कर गई। तो मतलब कहीं ना कहीं आज सेलिंग का प्रेशर था मार्केट में। ठीक है, आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितना लॉस करा या कितना प्रॉफिट करा। आपका दिन का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर प्रॉफिट का कितना, लॉस का कितना, और कॉल में किया कि पुट में किया। और जिन लोगों ने कल के लिए कॉल या पुट कुछ भी होल्ड रखा है वो भी कमेंट करके बताना कि आपने कॉल पुट होल्ड रखा है, क्यों, किस रीजन से होल्ड रखा है, सब कुछ मेंशन कर देना। चलो अभी थोड़ा सा मैं आज की मार्केट को पहले इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं एनालिसिस, देखोगे तो मैंने आज की मार्केट में क्या करा। आज जब मार्केट ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे देखिए पुट की साइड में ट्रेड प्लान करा। ठीक है, मतलब सेल करा। सेल में एकदम से मेरे को 20-25 पॉइंट का मोमेंटम मिला। 20-25 पॉइंट का मोमेंटम मिलते ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने हाई स्वीप कर दिया इसका, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। भले ही मेरा व्यू डाउन साइड था, बट क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था, या कह लो कि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये कैंडल मैं ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया था। बट उसके बाद जब अगेन मार्केट ने ये डी लो ब्रेक करा, जब ये लो ब्रेक हो रहा था इसी लेवल के आसपास, हमने फिर से अपनी री एंट्री करी। ठीक है, और यहां से फिर आपको पता ही है, फिर उसके बाद तो मार्केट ने, मैंने ऊपर की कॉल्स जो है सीई को सेल कर दिया था। मतलब आप दो काम कर सकते हो, यहाँ पे पुट को बाय कर सकते हो, आपको पता ही है मार्केट गिर जाएगी, या यहाँ पे आप कॉल भेज दोगे तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो दोनों तरफ में आपको फायदा है। तो ठीक है, ओवरऑल सही प्रॉफिट बना। तो देखिए, हमेशा मैं पॉइंट बोलता हूं कि सीखना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, हो सकता था मैं आज ट्रेड नहीं भी करता, अगर ये ऐसा प्राइस नहीं बनाता लो ब्रेक करके, तो मैं अगर ऊपर ही रह जाता तो मैं ट्रेड नहीं करता, भले ही यहां से यहां तक चली जाती मार्केट। ठीक है, बट मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आपके माइंड में एक पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस क्या होता है, देखो पीस होती है शांति कि जैसे अब देखो मैं हूं, अब होता क्या है, ज्यादातर ट्रेडर्स की कहानी बताता हूं मैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ करता था, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि बहुत बार हम क्या करते हैं, ओपन होते ही हमने कॉल में ट्रेड ले लिया। आपका मान लीजिए एसएल हिट हो गया। ठीक है, एसएल हिट हो गया, ठीक है, आपने रिस्क से ज्यादा लॉस ले लिया। अब दूसरा बार अपने ट्रेड करा, फिर से अपने कॉल की जगह पुट ले ली। ठीक है, यहां पुट ले लिया आपने, मान लो फिर से आपका एसएल हिट हो गया, और एसएल हिट होने के बाद मार्केट आपकी फेवर में चली गई। तो आपको जो रिग्रेट होती है ना, पहली बात आपको रिग्रेट होगी, अरे यार मैंने ट्रेड क्यों ही काटी, अगर होल्ड कर लेता तो इतना पैसा बन जाता है ना, मतलब कम से कम लॉस तो नहीं होता। ऐसे हम बहुत, हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमारा देखिए माइंड सारा दिन सोचता रहता है ना। जो भी चीजें होती है हमारा माइंड उनको प्रोसेस करता है, क्योंकि देखिए हम, ये हमारे माइंड का पार्ट है। वो जो भी तुम्हारे थॉट्स होंगे उनको प्रोसेस करता रहेगा, वो अच्छे हैं बुरे हैं माइंड को नहीं पता, थॉट आप उसको दे रहे हो तो वो प्रोसेस करता रहेगा। तो मैं हमेशा एक पॉइंट रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, अगर आपका एक आपने लॉस डिफाइन करता, अगर ऐसे लेट हो गए हैं तो मार्केट को देखना बंद कर दो, मार्केट से एग्जिट ले लो। ये बात कहने में बहुत आसान लगती है, लेकिन रियल में नहीं लोग फॉलो करते। देखो, जब तक आपके माइंड को पीस नहीं मिलेगा, पीस सबसे मेन है। पीस का मतलब क्या है, मन की शांति। अब आप मान लो बार बार यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड पे ट्रेड, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, तो उसका क्या ही फायदा, कोई फायदा है? हाँ ठीक है, जब मार्केट ट्रेंडिंग है, आप थोड़ा बहुत काल में पैसा बना पा रहे हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आपके माइंड को पीस है। अगर आप थोड़ा मार्केट में प्रॉफिटेबल हो चुके हो, थोड़ा पैसा बना रहे हो, तो पीस के पीछे जाओ। अगर नए हो तो भी देखो, पीस को मत गवाओ। अगर अपने माइंड में पीस नहीं है ना, तो आप ट्रेडर छोड़ो, कुछ भी लाइफ के अंदर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आपके काम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। आपके थॉट्स अजीब अजीब तरह के, बहुत सारी चीजें आपको इतना सा नेगेटिव कर देंगे, इतना नेगेटिव कर देंगे, इतना नेगेटिव कर देंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे। तो इसलिए लाइफ में पीस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी देखो, जो लोग मेरे से ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8427555756 के ऊपर किसी भी समय मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो एनरोल करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, प्लान करता हूँ, सब कुछ आपको सिखाता हूँ।
तो अभी मैं डे टाइम फ्रेम में जाऊंगा। देखो डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, सॉरी मैंने कैंडल्स का कलर चेंज करना भूल गया, आप सॉरी, चलो कोई ना। अब देखोगे तो लगातार मार्केट स्लो ब्रेक करता जा रहा है, मतलब हर दिन मार्केट हर कैंडल का लो ब्रेक करता है, मतलब डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था, परसों भी, कि अगर इसको ऊपर देना तो यहाँ से ये स्लो स्टडी वेट करके निकल जाना चाहिए। नहीं जा पा रहा ना, इसका मतलब कि जब तक नीचे जा रहा है तो ठीक है, ट्रेल करते जाओ। जो लोग शॉर्ट्स करके बैठे हैं, कॉल्स को बेच के बैठे हैं या शॉर्ट्स में, देखो किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक होगा, उसके बाद आने वाली कैंडल डिसाइड करेगी कि हाँ अगर इसके ऊपर जाएगी तो जाएगी, ऐसे ऐसे करके चली जाएगी। अगर नहीं जा पाती हो सकता है ऐसा स्वीप करके ऐसा बन जाए और इसके बाद एक ऐसा कैंडल बन जाए। तो इसीलिए जब तक लास्ट कैंडल्स के हाईज ब्रेक नहीं हो रहे तब तक आपको कॉल में जाने की जरूरत क्या ही है, बताओ। जब तक आप देखो बड़े टाइम फ्रेम्स जो होते हैं ना, हायर टाइम फ्रेम्स ऑलवेज आपकी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं। वहीं पे लोअर टाइम फ्रेम्स में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी, ठीक है मैं भी ट्रेड लेता हूँ 15 मिनट के अंदर, मैं भी कई बार 5 मिनट 1 मिनट में जा सकता हूँ, बहुत आसानी से ट्रेड लेता, लेकिन वो ट्रेड कब बनेंगे जब मैं हाई टाइम फ्रेम में श्योर होऊंगा, उसके बिना नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात इतनी सी है कि अभी एट द टाइम मार्केट में मेरे को सेलिंग दिख रही है, लेकिन सपोर्ट के आसपास मार्केट देखो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट के आसपास अभी रुका हुआ है, दूसरी सपोर्ट यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ मैंने लाइन भी बीच में ड्रॉ की हुई है, ये सपोर्ट है। मतलब कि अभी यहाँ पे प्लान क्या रहे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, इसको प्राइस को बहुत ध्यान से समझना। अभी अगर कल मार्केट इस एरिया के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता है, पहली प्रॉबिलिटी है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होल्ड कर गया तो यहाँ से निकलेगा ऊपर की तरफ में, फिर ये साइडवेज टू बुलिश रह जाएगा, मतलब इस तरीके ऐसा करते करते यहीं पे ऊपर की तरफ में क्लोज कर देगा, ठीक है। खुलते ग्रीन कैंडल बनने के बाद नीचे आ गया, ध्यान देना, तो फिर देखो फिर से वही बात है, फिर ये वॉलेटिलिटी दिखाएगा, हो सकता है ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके क्लोज कर दे यही नीचे ही। लेकिन हाँ ये है कि फिर मैं इसको थोड़ा सेलिंग की पसंद करना प्रेफर करूंगा, मतलब फिर ग्रीन कैंडल बनना ही नहीं चाहिए ना मेरे लिए, तो फिर अगर रेड कैंडल ही बन गया तो फिर देखो सीधा लो ब्रेक के बाद में तो सेलिंग पसंद करूंगा, ये मेरे टारगेट रहेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ, नीचे आए वो रिवर्सल लेके ऊपर चला जाए, यहाँ पे होल्ड करके फिर ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आपको प्राइस को देखना है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है। तो ये आपको मैंने बहुत सिंपल से तीनों मेथड बता दिए हैं, बाकी देखो कल लाइव जो भी होगा ना आपको बताऊंगा। देखो आपको समझना है मैंने ये क्यों कहा, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर भी आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी तो क्या ही बताएं, यहाँ पे ये क्या बना रहा है, आप देखो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ऐसा करके ऐसा, वही बात है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि सिनेरियो सिंपल है, लो ब्रेक होता है यहाँ कहीं पे 58,840 नीचे जाता है, तो यहाँ से फिर सेलिंग कंटेंट दिख रही है, नीचे जाएगा, हम वहीं पे गैप डाउन खोल के अगर रिवर्सल लेता है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, गैप अप खोल के स्ट्रॉन्ग कैंडल होल्ड करती है तो भी यहाँ पे बुलिश रह सकता है। हाँ बट होल्ड करने के बावजूद नीचे आ गई तो फिर देखो मैं इसको सेलिंग के लिए ही पसंद करूँगा। तो बस ये कुछ मेरा प्लान है, बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।